प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पक्की नींव, जो कि लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय उसके 46 पद से लेकर के 49 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 46 to 49। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसे मानते नहीं और मुझे हे प्रभु करके कहते हैं। आज्ञा पालन करना, नहीं तो हर बात व्यर्थ है। सच्चा विश्वास या झूठा विश्वास, बोलने के द्वारा नहीं परंतु कुछ कार्य भी करना है। ये वर्ष हमें जो है पाखंड के बारे में भी बताती है कि ये एक बड़ा पाखंड है। सच्चे चेले बनना, ये आत्मिक नींव के बारे में बातचीत होती है। यदि आपकी नींव अच्छी है तो आप एक सच्चे चेले जो है वो ठहरेंगे। सुनना और कार्य करना, लोग जो हैं इस संसार में सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलना और बताना चाहते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा भी, कोई प्रश्न करेगा या कोई अपनी बात पूरी रखने की कोशिश करेगा तो बीच में ही कूद करके उसकी बात को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि लोग आज के सुनना नहीं चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। मसीह की जो अथॉरिटी है उसको समर्पण करना है। वाइस बिल्डर जो है यीशु मसीह की सुनता है और उसी पर भरोसा करता है। उसने अपनी नींव जो है गहराई तक चट्टान पर डाली, यानी कि वो यीशु मसीह के पास गया और उसके नज़दीक गया, उसकी क्रूस के नज़दीक गया, उसके पवित्र लहू के नज़दीक गया और उसके रेज़रेक्शन की पावर के नज़दीक गया। बाढ़ और जल की धारा उसे हिला ना सकी और उसके क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन किया था। आज्ञाकारिता और विश्वास को दर्शाता है और सबसे बड़ी बात है वो है अनुशासन में रहना, क्योंकि अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो हम विश्वास में नहीं चल पाएंगे। दूसरा है कि फुलिश बिल्डर, मूर्ख मकान बनाने वाला, यीशु मसीह के शब्दों को तो सुनता है परंतु उस पर कार्य नहीं करता है। घर उसने बिना नींव पर बनाया। मैं एक जगह बंगाल में एक घर में गया तो मैंने देखा कि उनके जो घर की जो बना हुआ था 3 कमरे बने हुए थे, मगर उस कमरे के अंदर, उस मकान में अंदर नींव नहीं थी और जब अगल बगल से कोई गाड़ी निकलती थी तो वो मकान हिलता था। इस तरह की अगर काम करेंगे तो एक ना एक दिन मकान जो है वो गिर जाएगा। और जब बाढ़ आई तो उसका घर जो है वो नष्ट हो गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक नहीं था। आज सिर नींव पर घर बनाया ताकि ये जो विश्वास है, बहुत से लोग ऊपर ऊपर का विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग विश्वास का दिखावा भी करते हैं। ऐसे लोगों के जो नींव है वो पक्की नहीं होती है और वो हमेशा गिर सकती है। अपनी नींव का पहली बात जो है, अपनी नींव का जो है मूल्यांकन करें। अपनी आत्मिक नींव का मूल्यांकन करें। अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकता। 4 और 6 और 10 प्रश्न पूछने के बाद लोग मूल्यांकन कर देते हैं, मगर मूल्यांकन नहीं कर सकता किसी व्यक्ति। हम स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जीवन में हमारी नींव कहाँ तक है, टटोलिए उसको और उसके बाद
चट्टान तक पहुँचे हैं कि नहीं, पहुँचने की कोशिश भी करें। जो सॉलिड रॉक है यानी कि चट्टान जो है वो आज्ञा पालन को बताता है, और ये चट्टान जो है ये प्रभु यीशु मसीह हैं। या हम बालू पर घर बना रहे हैं ताकि जो है हमारा जो घर है, इवन हमारा ये जो शरीर जो है ये भी एक घर है, ये भी अगर बालू पे बना रहेगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलेगा तो ये कभी भी और किसी दिन भी गिर सकता है। दूसरी बात जो है, आज्ञा पालन सच्चे चेलेपन और प्रेम को दर्शाता है। मकान बनाने वाले को विश्वास है और वो आज्ञा पालन पर निर्भर करता है। आज्ञा पालन जो है वो कोई बोझ नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता लें। अगर वो बोझ भी होगा तो वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका इस्तेमाल मसीही लोग नहीं करते हैं। जीवन यीशु मसीह पर आधारित होना चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर हमारा जो जीवन है वो आधारित होना चाहिए। अनाज्ञाकारिता विनाश की ओर ले जाता है। तीसरी बात, जो घर बालू पे बना है उसकी कोई नींव नहीं है। एक जीवन भी हमें जो मिला है, अगर हम उस पर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और हम बहुत सी समस्याओं को निमंत्रण भी देते हैं। इस संसार की जो सारी समस्या है वो है कि आज्ञा पालन ना करना। जो भी वचन में लिखा हुआ है आज्ञा पालन करने के लिए, उसको जो है हमें उसका आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो है, हमें गहराई में नींव डालनी है ताकि हमारा जीवन आशीषमय हो, हमारा जीवन स्थिर हो। यीशु मसीह हमारी नींव है जो गहराई में कार्य करती है। हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में अपनी नींव को मजबूत करना है। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और पूरी बाइबल को पढ़ें। यदि आप 4 अध्याय रोज़ पढ़ेंगे तो पूरे वर्ष में बड़े आराम के साथ पूरी बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। और ये जो समस्या है, फ्लड है, आंधी है, ये क्या है? ये ट्रायल्स हैं, ये टेम्पटेशंस हैं, ये हमारे जीवन के चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं। और बहुत समय, जैसे अगर किसी व्यक्ति का जॉब चला जाता है तो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा तूफान है, और जो है लोग उसमें गुजर रहे हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे लोग गुजर रहे हैं, बीमार हैं। बीमारी भी जो है एक आंधी और तूफान को लेकर के आती है। बट एवरीवन हैज़ टू फेस द जजमेंट। जजमेंट जो है वो जरूरी है, सबके लिए न्याय सबका होगा। इसलिए हमें जो है अपनी नींव को जो है वो चट्टान पर बनानी है, यानी कि गहरी नींव जो है हमको खोदनी है। 5वीं बात जो है वो है सच्चा चेलापन। और वो सच्चा जो चेलापन है वो आज्ञा पालन के द्वारा ही आता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत नॉलेज हो, मगर बहुत से लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है मगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। हमें जीवन में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। गवाही दीजिए, प्रतिदिन वचन को प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो वो आपके उद्धार का सबूत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। उद्धार जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। इसलिए गवाही जरूर दें, प्रतिदिन जो है वचन को प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे एक खिलाड़ी जो होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी, प्रतिदिन जो है अपनी वो प्रैक्टिस करता है ताकि वो अच्छा खिलाड़ी बन सके। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि हमें जो है अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम एक अच्छे प्रभु के दास बन सके। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार आता है।
इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए और पापों का पश्चाताप करिए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। यही हमसे और आपसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इस सुनने वाले इस वचन को जो आज बताया गया है उन सब के जीवन में उद्धार को लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।